अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेसिक ट्रेडिंग गाइड का लेक्चर नंबर 2, जिसमें ट्रेडिंग व्यू के मुतालिक हर चीज़ एक्सप्लेन की है। इसमें अगर कहीं से किसी भी चीज़ की समझ ना लगे तो आप पूछ सकते हैं, हर चीज़ आपको बता दी जाएगी। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू है क्या? ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जिसमें दुनिया की हर मार्केट का एनालिसिस होता है। अब हर मार्केट में क्रिप्टो आती है, फॉरेक्स आता है, कमोडिटी, स्टॉक्स, शेयर्स, ये सारी जो सी मार्केट्स हैं, इन सब का एनालिसिस इस ट्रेडिंग व्यू पर ही होता है। एक्सचेंज और चीज़ है, ट्रेडिंग व्यू एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस होता है आपका। बाकी ट्रेड की प्लेसिंग, ट्रेड एग्जीक्यूट करना, ट्रेड को एग्जिट करना, ये सारे का सारा एक्सचेंज पर होता है। एक्सचेंज पर भी एक लेक्चर बनेगा, इससे नेक्स्ट लेक्चर एक्सचेंज पर बनेगा, जिसमें अकाउंट क्रिएशन से लेकर ट्रेड एग्जीक्यूशन तक हर चीज़ आपको बताई जाएगी यहाँ पे। ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करना है? ट्रेडिंग व्यू में आपने, मैं इधर आपको एक न्यू सॉफ्टवेयर में बताता हूँ। ये आपका ट्रेडिंग व्यू आ गया। इसमें आपका ये सारे का सारा जो सा एनालिसिस है, लोगों ने जो एनालिसिस पेश किया हुआ है वो भी आता है इसमें। न्यूज़ वगैरह भी जो सी है, जो न्यूएस्ट न्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो भी इसमें आती हैं। ये नैस्डैक, ये शेयर मार्केट, उसके बाद ये स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज़, हर चीज़ इसमें आ रही होती है। अब इसमें हमने क्रिप्टो के बारे में सर्च करना है, तो क्रिप्टो के लिए आप ये सर्च बार है, इसमें आप अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाना इजी है, गूगल से बना लें, ईमेल से बना लें, या फिर नंबर से बना लें। किसी भी जगह से आप इसका अकाउंट बना सकते हैं। इसमें हमने क्रिप्टो के बारे में सर्च करना है। ये ऊपर सारे के सारे जोन से हैं बता रहे हैं। स्टॉक है, फंड्स हैं, फ्यूचर है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, इंडिसेस है, बॉन्ड्स है, इकोनॉमी है, ऑप्शन है, ये सारी की सारी मार्केट है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्रिप्टो के बारे में सर्च करना है। तो क्रिप्टो में बेसिक जो कॉइन है वो बिटकॉइन है, तो हमने बिटकॉइन का चार्ट लेना है। बिटकॉइन के अंदर कौन सा चार्ट ओपन करना है? ये जो इंडेक्स वाला आ रहा है, बिटकॉइन यूएसडी, बिटकॉइन ऑल टाइम हिस्ट्री इंडेक्स, ये वाला चार्ट हम यूज़ करते हैं। इस चार्ट को आपने ओपन कर लेना है। ये चार्ट आ गया। अब इसमें एनालिसिस कैसे होगा, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो यूज़ होंगे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं। जो जो चीज़ें यूज़ नहीं होती उनको आपने इग्नोर कर देना है। जैसे कि ये यहाँ पर आ जाए, इस सेक्शन में ये सारे के सारे टूल्स हैं, सारे के सारे इसमें जो जो चीज़ें हैं वो इसी में आएंगी। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, इसका इतना यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ की जाएगी, बाकी इसका यूज़ इतना नहीं होता। जो वर्टिकल ट्रेंड लाइन बनती है, जैसे कि ये है, यहाँ से लेके ये है, उसके बाद ये वाली है, इस तरीके से ये मार्केट के अंदर यूज़ नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ की जाएगी, लेकिन इसका कोई इतना यूज़ नहीं होता। हाँ, कई जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह हिट हुए हों, उनको मार्क करना हो। जैसे ये है, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस इसका हिट हुआ है, लिक्विडिटी हंट हुई है, ये वाली है, यहाँ पर लिक्विडिटी हंट हुई है। इन चीज़ों के लिए सिर्फ यूज़ होगा, बाकी इसका इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं है। अब ये ट्रेंड लाइन का हो गया। उसके बाद ये रे, इसका यूज़ होता ही नहीं है, मार्केट के अंदर इसका यूज़ ही नहीं है। सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल रे,
इसका यूज़ होता है। हॉरिजॉन्टल रे किस लिए यूज़ होती है? यहाँ पर अगर हमने टारगेट करना है तो ये हम जहाँ पर टारगेट करना है हमने अपना, वहाँ पर हम लगाएंगे, वहाँ पर ये लग जाएगी इजीली। इसमें मेरा मैग्नेट ये ऑन रहता है। मैग्नेट का क्या काम है? मैग्नेट जोन से किसी भी पॉइंट पर आपने अगर कोई ट्रेंड लाइन लगानी है, जैसे अगर ये मैग्नेट ऑन नहीं है और मैंने मार्क करना है इस कैंडल के हाई पर, तो इस कैंडल का हाई इस तरीके से मार्क करूँगा। लेकिन अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पे एग्जैक्ट टू द टिक जोन से यहाँ पे नहीं बैठेगा, कभी भी नहीं बैठेगा। अभी तो एग्जैक्ट बैठ गया होगा। अगर हल्का फुल्का यहाँ पे ऊपर होता तो इसको एग्जैक्ट किसी भी कैंडल के ऊपर बिठाने के लिए मैग्नेट का यूज़ करते हैं हम। मैग्नेट क्या करता है, बॉडी या विक जहाँ पर आपने ये लाइन रखनी है उसके एग्जैक्ट टॉप के ऊपर ये रख देता है। जैसे ये विक के ऊपर रखा, अगर बॉडी के ऊपर रखना तो ये बॉडी के ऊपर आ जाएगा। सेम डाउन साइड के लिए भी यूज़ होता है। ये मैग्नेट का यूज़ किया, ये बॉडी के ऊपर एग्जैक्ट टू द टिक बैठ गया। अगर आपने इसको कैंडल के विक के ऊपर रखना है तो ये कैंडल के विक के ऊपर आ जाएगा। इस तरह ये ट्रेंड लाइन काम करती है। ये हॉरिजॉन्टल रे, ये हो गया। उसके बाद ये इन्फो लाइन, ये भी कोई काम नहीं करती, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। एक्सटेंडेड लाइन का भी कोई यूज़ नहीं है। ट्रेंड एंगल का भी कोई यूज़ नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन का भी कोई इतना खास यूज़ है ही नहीं। ये हॉरिजॉन्टल रे का यूज़ है जो मैंने आपको बता दिया। ये वर्टिकल लाइन का यूज़ है। वर्टिकल लाइन, इसका यूज़ हम करते हैं। इसका यूज़ क्यों करते हैं? वर्टिकल लाइन जो सेशंस है ना, उस पर एक लेक्चर बनेगा। सेशन के बारे में हर चीज़ बताऊंगा मैं, क्या कैसे सेशंस बनते हैं, कौन कौन से सेशंस होते हैं, टाइम थ्योरी के अंदर ये सारा लेक्चर आपको बताऊंगा। लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल लाइन का ये जो मकसद है, ये दो तीन कामों के लिए होता है। एक तो ट्रू डे ओपनिंग, मतलब कि जो मार्केट ओपन होती है ऑफिशियल, यूएस की स्टॉक मार्केट किंग है, उस पर दुनिया की हर मार्केट चलती है। तो वो जब ओपन होती है, किस टाइम पे ओपन होती है? अगर मैं आ जाता हूँ 4 आवर के टाइम में, 4 आवर के टाइम में ट्रू डे ओपनिंग 12 AM पर होती है। तो नीचे यहाँ पर ये इस जगह पे गौर करें, कहाँ पर 12 AM हो रहे हैं। ठीक है, ये 8 AM, ये 12 PM, उसके बाद यहाँ पर 12 PM पर होती है ये, सॉरी सॉरी सर, 12 PM पर नहीं, 12 AM पर होती है। जिस तरह अभी यहाँ पर है 12 AM, ये 12 AM आ गया। यहाँ पर कैंडल की ओपनिंग होती है, न्यू कैंडल जो बनती है यूएस की। अगर अगला करें तो ये भी 12 AM, यहाँ पर इस तरीके से ये कैंडल ओपनिंग होती है। ये वर्टिकल लाइन इसलिए काम करती है। उसके बाद वर्टिकल लाइन का यूज़ होता है पिछले कुछ दिनों का जो सा हिसाब लगाना हो, अगर एनालिसिस करना हो पिछले कुछ दिन का, तो कहाँ से शुरू करेंगे, ये उसके लिए भी यूज़ होती है। जैसे कि पिछले 60 दिन जो से है ना, अगर आप ये ट्रेंड लाइन करें और यहाँ से लेके, हाँ, यहाँ से लेके पिछले 60 दिन पर आपने इस तरीके से मार्क करना है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन आपने पीछे, लेकिन आपको नहीं पता ये 60 दिन है कि नहीं, तो आपने सेटिंग में आना है, इसकी नीचे आएंगे डेट एंड टाइम रेंज, इसको आपने ओपन करना है। ये अभी 14 दिन हुए हैं। इसको हम ले जाते हैं डेली के चार्ट पे।
ये ट्रेंड लाइन किधर गई, ट्रेंड लाइन ये, इस कैंडल से आपने शुरू किया, पीछे लेके गए, जहां पर 60 दिन बन गए वहां पर आपने रुक जाना है। ये 60 दिन का, अब इस 60 दिन पर जहां पर आई है वहां पर आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, ये वर्टिकल लाइन, सॉरी, वर्टिकल लाइन लगा के इससे आगे आगे जितना प्राइस एक्शन होगा वो हमारे एनालिसिस में यूज होगा, पिछला सारे का सारा खत्म हो जाएगा। यानी कि उसका यूज होगा ही नहीं, होगा सही लेकिन प्राइस है, प्राइस फ्रैक्टल है किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, हर टाइम फ्रेम का अपना एक हिसाब है, हर टाइम फ्रेम अपने हिसाब से चलता है। एल्गोरिदम इसी तरीके से डिज़ाइन हुआ है, तो पिछला जितना भी प्राइस एक्शन है 60 दिन से पीछे, एल्गोरिदम उसको इग्नोर कर देता है। 60 दिन का जो एल्गोरिदम ने डिज़ाइन किया गया, 60 दिन का प्राइस एक्शन वो काउंट करता है। अब इसके बाद और कौन सा टूल यूज़ होता है, ये सारे के सारे बाकी टूल फारिग हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है। इस सेक्शन के अंदर जो मेजर टूल्स हैं वो ये दोनों ही हैं, हॉरिजॉन्टल रे और वर्टिकल लाइन। ठीक हो गया, अब इन दोनों को कर देते हैं हम डिलीट। अब दूसरे सेक्शन में आ जाए, इसमें जो यूज़ होता है ये सारे के सारे फजूल हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये एडवांस लेवल पर आते हैं, जो शेयर मार्केट वगैरह इनमें आते हैं। जो हमारा काम है क्रिप्टो का, स्टॉक का एनालिसिस करना, इनमें ये चीज़ें यूज़ ही नहीं होती। इनमें सिर्फ एक चीज़ यूज़ होती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट, इसका यूज़ होगा। इसका यूज़ कैसे होगा, कहाँ कहाँ होगा, ये सारी की सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बताऊंगा किस तरीके से यूज़ करनी है। अभी के लिए सिर्फ समझ लें कि ये फिब का टूल यूज़ होता है। उसके बाद नीचे इसमें आ जाएंगे, सारे के सारे पैटर्न्स के लिए हैं, चार्ट पैटर्न्स, और चार्ट पैटर्न्स यूज़ होते ही नहीं है। चार्ट पैटर्न्स रिटेल ट्रेडर यूज़ करते हैं, चार्ट पैटर्न हम यूज़ ही नहीं करते, इनका कोई काम ही नहीं है। ये सेक्शन भी ख़त्म हो गया, इनका कोई यूज़ ही नहीं है। अब नीचे वाला सेक्शन आ जाए, यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ होंगी, एक लॉन्ग पोजीशन, मतलब जो आपने ट्रेड लिया उसकी लॉन्ग पोजीशन, ये वाली, और दूसरा जो इसका यूज़ होगा वो शॉर्ट पोजीशन। इनको मैं फेवरेट है इस वजह से नहीं यहाँ पे करता, क्योंकि इनका जो काम है वो यूज़ इतना नहीं होता, क्योंकि हमने एक्सचेंज के अंदर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, एक्सचेंज के अंदर हमने एग्जिट वगैरह, ओपनिंग और एग्जिट दोनों उसी में करने हैं, तो इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमने एनालिसिस करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आपने साथ साथ देखना है कि कहाँ पर आपकी एंट्री थी, साथ साथ आपने लाइव मार्केट में बैठ के देखना है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूट करके कहाँ पर आपकी एंट्री थी, कहाँ पर आपने एग्जिट किया है, वो सारा यहाँ पर आप लिख के रख सकते हैं। अब नीचे वाला सेक्शन आ जाओ, इसमें ये जितने टूल्स हैं ये सारे के सारे यूज़ नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ये एक रेक्टेंगल यूज़ होता है। रेक्टेंगल वो भी बताऊंगा, रेक्टेंगल की थ्योरी सारी कहाँ पर यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। ये जैसे यहाँ पर मैंने अभी यूज़ किया है, ये गैप में यूज़ किया है, गैप थ्योरी। गैप थ्योरी क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये सारा भी बताऊंगा, इसको किस तरीके से यूज़ करना है, मार्केट है कौन से लेवल तक आती है, एग्जैक्ट टू द टिक कहाँ से आकर रिवर्स कर जाती है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा अगले आने वाले लेक्चर्स में। फ़िलहाल के लिए ये रेक्टेंगल इसलिए यूज़ होता है, हमारा जो काम का है वो रेक्टेंगल है यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर। उसके बाद ये टेक्स्ट है, ये सारा, ये कुछ भी यूज़ नहीं होता, ये सारी चीज़ें भी यूज़ नहीं होती। मैयर टूल आपका
अगर आपका है, अगर आपने ज़्यादा एनालिसिस करना है, आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है कि कितना को पंप आ सकता है या पीछे कितना पंप डंप आया, आने वाले टाइम में कितना पंप या डंप एक्सपेक्टेड है, उसके लिए आप ये मैयर टूल यूज़ कर सकते हैं। अब मैयर टूल इसके लिए भी काम होता है कि कितने दिन में कितना पंप आया है, कितना डंप आया है, ये सारी की सारी इसके बार्स के बारे में और कितने दिन में आया है, ये सारे का सारा इसमें बता देता है। इसका यूज़ कोई नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है। ये नीचे ये मैग्नेट मेरा ऑन रहता है। मैग्नेट मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट कैंडल के टॉप या बॉडी के टॉप के ऊपर या बॉटम के ऊपर रखने के लिए 1% भी ऊपर नीचे नहीं होता। ये मैग्नेट के लिए इसलिए यूज़ होता है मैग्नेट। नीचे बाकी ये डिलीट करेंगे तो जितने ड्राइंग्स हैं, जितने इंडिकेटर्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने कोई ड्राइंग की हुई है, जैसे कि यहाँ पर ये है, उसके बाद ये है, ये ड्राइंग अगर आपने की हुई है, इसको अगर आपने हाइड करना है प्राइस एक्शन देखने के लिए, तो ये वाला बटन आपका यूज़ होगा, हाइड ऑल ड्राइंग्स। ये बटन यूज़ करेंगे, आपका सारी की सारी ड्राइंग, जितने इंडिकेटर, हर चीज़ हाइड हो जाएगी। अब नीचे डिलीट ऑल ड्राइंग कर देते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू इसलिए। अब ये सेक्शन पूरा हो गया। अब आ जाते हैं इस सेक्शन के ऊपर। ये जो सिंबल बार है, सिंबल सर्च, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने यहाँ पे कोई भी करेंसी खोलनी है, जैसे ईथ है, ईथ को अगर हमने ओपन करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके हम ईथ को ओपन करेंगे। ये हमारा ईथ ओपन हो गई इथेरियम। उसके बाद ये वाला बटन कंपेयर करने के लिए ये यूज़ नहीं होगा, ये यूज़ होगा ही नहीं। फ्री वर्जन आप यूज़ करें, पेड वर्जन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्री वाला वर्जन आपको बहुत से टूल्स दे देता है एक टाइम पे, इसलिए आप फ्री वर्जन यूज़ करें, पेड वर्जन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद ये डी जहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके नीचे टाइम फ्रेम शो हो रहे होंगे सारे। 1 सेकेंड से लेके 12 मंथ, 1 ईयर तक है। इसमें ये 1 मिनट का चार्ट आ गया। 1 मिनट के चार्ट में ये सारा प्राइस एक्शन है। उसके बाद 2 मिनट में ये वाला होगा। 2 मिनट यहाँ पर फ्री वाले में ओपन नहीं होता, ये फ्री वाला मेरा चल रहा है। पेड वाला मैं अभी ओपन नहीं करता, इतना वो बड़े एनालिसिस के लिए ओपन होता है, छोटे मोटे एनालिसिस के लिए फ्री वाला यूज़ होता है। ये 5 मिनट का चार्ट है। ये जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं, यहाँ से लेके ये 1 सेकेंड से लेके 12 मंथ तक, ये सारे के सारे टाइम फ्रेम अपना अपना काम करते हैं। अगर आप 1 मिनट का करें तो 1 मिनट जो है सब ऑर्डिनेट, 2 मिनट का है, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का, 45 मिनट का। इस तरह ये जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं, 1 डे है, 1 डे किसका सबऑर्डिनेट है, 1 वीक का, 1 वीक किसका सबऑर्डिनेट है, 1 मंथ का। ये टाइम फ्रेम पर जब पूरा लेक्चर आएगा, सेशन थ्योरी आएगी, उसमें टाइम फ्रेम्स के बारे में भी सारा कुछ बताऊंगा कि मार्केट अपने अपने टाइम पर किस तरीके से चलती रहती है। प्राइस है फ्रैक्टल है। प्राइस का जो 1 मिनट में हो रहा होगा वही चीज़ 1 वीक में हो रही होगी, वही चीज़ 1 ईयर में हो रही होगी। ये नहीं कि अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत छोटा है तो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करें तो चीज़ अच्छी होगी, नहीं। जो 1 मिनट का टाइम है वही सेम चीज़ 1 आवर में हो रही होगी, लेकिन 1 मिनट में जो चीज़ हो रही होगी ना, वो 1 मिनट की ही होगी। अगर 1 मिनट में, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं,
ये लिक्विडिटी जैसे ये हंट हुई है, एक सेकेंड, जैसे ये 1 मिनट में ये लिक्विडिटी हंट हुई है, अगर यही चीज 1 आवर में देखें, एक सेकेंड, 1 आवर में अगर देखें यही चीज, तो यहाँ पर ये इसने अपने हिसाब की लिक्विडिटी हंट की है, ये वाली कैंडल्स का फर्क पड़ जाता है। वहां पर अगर देखिए यहाँ पर सिर्फ कितनी है, यहाँ से शुरू हुई है 1 2 3 4 और ये 5वीं कैंडल ने लिक्विडिटी हंट की है। लेकिन यही चीज अगर 1 मिनट में देखें तो कितनी कैंडल्स हैं, ये देखें, ये सारी की सारी ये कैंडल्स हैं। इस तरीके से चलता है ये। 1 मिनट का चार्ट अपने अंदर एक खासियत रखता है, लेकिन 1 आवर का चार्ट बड़ा टाइम फ्रेम है, उसमें प्राइस एक्शन ऑब्वियसली स्लो होगा। 1 मिनट में तेज तेज चल रहा होगा, इसलिए ये प्राइस फ्रैक्टल है। हर टाइम फ्रेम अपने हिसाब से काम करता है, किसी भी टाइम फ्रेम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद ये कैंडल्स हैं, इसमें आपने ये कैंडल्स ही रखनी है, बाकी जितनी हैं वो सारी की सारी फजूल हैं, कोई इतना काम नहीं होता उनका। दुनिया की हर मार्केट जो बड़े से बड़ी मार्केट है, जैसे वॉल स्ट्रीट है, बिलियनर्स है, ट्रिलियनर्स है, वो सारे के सारे सिर्फ ये कैंडल्स को ही यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इंडिकेटर सेक्शन है। इंडिकेटर शुरू में जब मैं यूज़ करने लगा था तब मैंने किए हैं ये सारे इंडिकेटर्स, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ये इंडिकेटर यूज़ होता है, बाकी कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं मैं करता। कभी मेरे चार्ट के ऊपर आप इस इंडिकेटर के अलावा कोई इंडिकेटर नहीं देखेंगे, कभी भी। अब ये एडीआर है क्या, एवरेज डे रेंज, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से यूज़ होता है। ये सारा ये बहुत लंबा लेक्चर आएगा इस पर। सीक एंड डिस्ट्रॉय कब होता है, एवरेज डे रेंज क्या होता है, ये सारा बहुत लंबा लेक्चर एक आएगा, घबराना नहीं है। ये इंडिकेटर का सेक्शन यूज़ ही नहीं आपने करना सिवाय इस इंडिकेटर के, एवरेज डे रेंज। ठीक हो गया। उसके बाद इंडिकेटर टेम्पलेट, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे का सारा जो सा आगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ लग रही होगी। उसके बाद अब देखते हैं, एक और चीज़ आपको मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर बताता हूँ कि मेरी कैंडल जो सी हैं आमतौर पर तो रेड और ग्रीन होती हैं, मेरी कैंडल कैसे कलर इसका चेंज है। ये सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इस पर आएंगे, ये सिंबल्स हैं, ये कैंडल का कलर है, ये बॉडी का कलर है। ये पहले जो 3 है इस तरह वाले, ये होंगी आपकी बुलिश कैंडल्स, बुलिश मतलब ग्रीन कैंडल्स। अब मैंने इनका कलर चेंज किया, वह डिफ़ॉल्ट जो उनसे ग्रीन होता है और यहाँ पर रेड होता है। अब अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये ग्रीन, ये बॉडी का कलर चेंज हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बॉडी का कलर चेंज हुआ है अभी। अब ये बॉर्डर्स है, मतलब कि इसकी जो आउटलाइन है बॉडी की आउटलाइन सारी की सारी अभी क्या है, स्काई ब्लू, लेकिन बॉडी का कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है। तो अब ये बॉर्डर्स का अगर हम ग्रीन करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, पूरी की पूरी बॉडी जो सी है, आउटलाइन भी इसकी, बॉर्डर भी और इसकी इंटरनल बॉडी भी, वो सारी की सारी ग्रीन हो गई है। अब ये विक्स हैं, जैसे ये ऊपर ये गई हुई है, ये सारी विक्स हैं। अब ये विक्स का कलर अगर ग्रीन करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, विक्स का कलर भी चेंज हो गया। इसी तरह अगर ये ब्लैक कैंडल है, ये बॉडी है इसकी, ये विक है। अब यहाँ पर आपने ये ब्लैक जितनी कैंडल है इन पर आपने नज़र रखनी है, ये ब्लैक कैंडल का कलर चेंज होगा। विक्स का अभी चेंज होने लगा है, ये विक्स का कलर चेंज हो गया। अभी ये बॉर्डर का कलर जो है, जो आउटलाइन है उसकी, उनका कलर चेंज हो गया। इसी तरह ये बॉडी का कलर चेंज हो गया। डिफ़ॉल्ट जो है ये इस तरीके से होता है डिफ़ॉल्ट, लेकिन ये इतना गंदा लगता है मुझे।
बहुत गंदा है। अब वापस से इसको कर देते हैं। मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है ये वाली। मेरा जो कलर है वो इसी तरीके से ही चलता है दोनों का। हाँ, अगर आपको कोई और कलर पसंद है, कोई और कलर आपने करना है तो वो आप कर सकते हैं। अभी ये हो गया कैंडल्स का, उसी सेटिंग में है हम। ठीक है, उसके बाद टाइम जोन आपका प्रेसिजन आपने डिफ़ॉल्ट रखनी है। ठीक है, टाइम जोन जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू का जो टाइम फ्रेम है वो आपने किस पर रखना है, वो आपने, अगर हम इसको करें, ये जो टाइम फ्रेम है इसको आपने ओपन किया तो आपका यहाँ पर अपना लोकल टाइम का आ रहा होगा। अगर आप पाकिस्तान में हैं, किसी भी जगह पर हैं दुनिया के, तो वहाँ का जो लोकल टाइम फ्रेम होगा वो आपका शो रहेगा। आपने उसको चेंज करना है न्यूयॉर्क लोकल टाइम, न्यूयॉर्क लोकल टाइम। इस पर आपने हमेशा हमेशा इस पर आपने रखना है। ठीक है, इस पर क्यों रखना है, ये टाइम फ्रेम का जब लेक्चर आएगा उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा मैं, ए टू जी एक्सप्लेन करूँगा कि इस पर क्यों रखना है। लेकिन फ़िलहाल आपने इस पर ही रखना है, न्यूयॉर्क लोकल टाइम। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद सेटिंग में है, ये कैंडल्स का हो गया। उसके बाद स्टेटस लाइन, स्टेटस लाइन में बैकग्राउंड आपका किस तरीके से होगा, इसका काम कोई नहीं है। स्टेटस लाइन भी छोड़ दें, स्केल्स ये वाला जो है ये भी आप छोड़ दें। कैनवास, कैनवास में जो बैकग्राउंड है इस चीज़ का जो है ना, अगर आपने कलर चेंज करना है, जैसे यहाँ पर ये वाला कलर बैकग्राउंड का ग्रेडियंट में मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सॉलिड में करेंगे तो एक कलर हो जाएगा, ग्रेडियंट में करेंगे तो दो कलर। अब ग्रेडियंट में ये जो कलर है ये आपका 50% से ऊपर का एरिया है। जैसे अगर मैं इसको वाइट करूँगा तो ये देखें आप, ऊपर वाला सारा हिस्सा वाइट हो गया, लेकिन ये बहुत बहुत लाइट है। अभी ये वाला 50% से नीचे का हिस्सा हो गया, इसको अगर मैं वाइट करूँगा तो ये आ जाएगा, अगर इसको मैं ब्लैक करूँगा तो ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको इस तरीके सेट किया कि ना ज़्यादा डार्क हो ना ज़्यादा लाइट हो। बाकी कोई इतने काम की चीज़ नहीं है। वाटर मार्क अगर आपने यूज़ करना है, ये देखें, ये नीचे वाटर मार्क आपका आ गया इथेरियम का, इथेरियम का नेम आ जाएगा। उसके बाद इंटरवल आ जाएगा, 1 आवर आ गया। ठीक है, ये 1 आवर। उसके बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन करें तो नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में बता देगा कि कौन सा आपने ओपन किया हुआ है। तो मैंने ये सारे के सारे अनटिक किए हुए हैं क्योंकि इतना काम नहीं चलता इनका। अब ट्रेडिंग में आ जाएंगे, बाय सेल बटन है ये वाला। अगर आपने डेमो ट्रेडिंग करनी है, डेमो ट्रेडिंग में यहाँ पर आप सेल करेंगे बाय करेंगे, ये उसके लिए बटन है। क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं इसको अनचेक किया हुआ है, लेकिन आप ऑन रखें क्योंकि जब जब जैसे जैसे आप सीखेंगे चीज़ें, आपको बाइंग और सेल डेमो ट्रेडिंग आपको करने की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी, और डेमो ट्रेडिंग लाजमी होती है। किसी भी स्ट्रैटेजी को, किसी भी चीज़ को हाथ पर बिठाने के लिए, किसी भी एंगल पर आपको लगता है कि यहाँ से नहीं सही, डेमो ट्रेडिंग करके देखते हैं, तो डेमो ट्रेडिंग का आप ये ऑन रखें। बाकी ये इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट, जैसे अगर आपने ये बाय सेल कब करना है, अगर आपने ये किया है बाय करें, तो यहाँ पर ये आपका ऑर्डर 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर लग गया है। ये होता है इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब आपको बार बार पूछता नहीं है कि क्या आप वाकई ये करना चाहते हैं। आपने यहाँ पे बाय का बटन दबाया, आपका ऑर्डर लग गया। ठीक है, उसके बाद प्ले साउंड फॉर एग्जीक्यूशन, जैसे अभी आपको पीछे आवाज़ आई होगी, अगर नहीं आई तो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे ही आपने ये बाय का बटन दबाया है, ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो एक आवाज़ पीछे से आती है कि ऑर्डर प्लेस, वो वाली आवाज़ है इसमें। ठीक है, पोजीशन आपकी कहाँ पर है, मतलब जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है, यहाँ पर इसको रखते हैं। ऑर्डर आपने अगर प्लेस किया है
यहाँ पर, तो आपकी जो पोजीशन है यहाँ पर आपकी प्राइस वो क्या बन रही है, कहाँ पर आपने आपकी ट्रेड ओपन हुई है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, मनी में आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा, मनी की जगह आप टिक्स भी रख सकते हैं, परसेंटेज भी रख सकते हैं। रिवर्स बटन इसका इतना ये कोई यूज़ ही नहीं करता। मतलब रिवर्स बटन है क्या, अगर आप इसको टिक रखेंगे रिवर्स बटन, तो अगर आपकी ये यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन हुई है, तो जब आप क्लोज करेंगे तो वहाँ पर आपकी ये एक सिंबल बता देगा कि यहाँ पर आपकी लॉन्ग की पोजीशन क्लोज हो गई है। यहाँ पर शॉर्ट किया आपने, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कैंसिल हो गया आपस में, तो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो वो आपका आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है। उसके बाद बस यही यही चीज़ है इसके अंदर, अलर्ट्स भी इतने कोई काम के नहीं है, यही चीज़ है इसमें। ठीक है, और कोई चीज़ बस। अब यहाँ पर नीचे ये ट्रेडिंग पैनल, इसका मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेडिंग पैनल आपने ओपन किया, यहाँ पे ये पाइन एडिटर, पहली चीज़ पाइन एडिटर। पाइन एडिटर क्या, अगर आपको कोडिंग आती है, अगर आपने गलती से मेरी तरह कोडिंग सीखी हुई है, आपके दिमाग पे कोडिंग चढ़ी हुई है, तो अगर आपने कोई भी इंडिकेटर अपने से या कोई स्ट्रेटजी आपने बनाई है या कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो ऑटो एग्जीक्यूट करेगी ट्रेड को, या आपको बताएगी कि यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, यहाँ पर ओपन करें, यहाँ पर क्लोज करें, तो उसके लिए जो पूरे का पूरा कोड होगा वो आपका यहाँ पर होगा। और कोड लिखने के बाद जब आप ऐड टू चार्ट करेंगे, पब्लिश इंडिकेटर करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके चार्ट के ऊपर यहाँ पर शो होगा। ठीक है, और ये बाय सेल किधर से आ गया ट्रेडिंग में। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ एवरी डे रेंज, ठीक, यहाँ फिर मैं करता हूँ ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर ये मून फेजेस आ रहा है, ठीक है, तो आपने कोई भी अगर यहाँ पर कोड लिखा है, ठीक है, कोई भी कोड लिखा है, वो जब आपने पब्लिश किया है तो यहाँ पर आपका शो हो रहा होगा मून फेज में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अब स्ट्रैटेजी टेस्टर, स्ट्रैटेजी टेस्टर क्या, अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, कोई इंडिकेटर आपने अपने से बना दिया है, सारी कोडिंग आपने कर ली है गलती से, जो कि आपने करनी नहीं है क्योंकि इंडिकेटर फजूल है, फजूल चीज़ हम यूज़ करते ही नहीं है। तो गलती से अगर आपने कोई इंडिकेटर अपने से बना ली है तो उसको टेस्ट करना आपने, तो यहाँ पर आपने लोड योर स्ट्रैटेजी करनी है। जैसे यहाँ पर ये है, ये सारे के सारे स्ट्रैटेजी के लिए बने हुए हैं, तो आपने अगर उनको चेक करना है कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यहाँ पर जो आपका इंडिकेटर होगा उसको आपने टेस्ट कर लेना है। उसके बाद रिप्ले ट्रेडिंग, ये भी कोई नहीं है, पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग में जो है, ये देखिए मेरा बैलेंस, ओए होए होए, ये अगर रियल में मेरे पास हो तो फिर, ये डॉलर्स में है, रियल में अगर हो मेरे पास तो क्या ही बात है। खैर, ये ट्रेडिंग पैनल है, पेपर ट्रेडिंग इसकी। अगर आप यहाँ पर, तो अब वो वाला शो नहीं हो रहा, तो अगर आप पहली बार करेंगे तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग में आएगा आपका ए, ये चीज़, यहाँ पर आप थिंक मार्केट के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी की सारी एक्सचेंजेस हैं, इनको आपको लिंक करना पड़ेगा। अगर आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही सारी ट्रेडिंग की एग्जीक्यूशन करनी है, इन सबको आपको लिंक करना पड़ेगा। जैसे कि आप बाइनांस यूज़ करते हैं, बाइनांस को आपको यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा इसके साथ, ट्रेडिंग व्यू के साथ। OKX यूज़ करते हैं तो उसको लिंक करना पड़ेगा, IC मार्केट यूज़ करते हैं तो इसको लिंक करना पड़ेगा, बायबिट करते हैं तो इसको लिंक करना पड़ेगा। लेकिन
लिंक करना ही क्यों है? जब आपके पास आपका मोबाइल होगा आप वहीं पे एग्जीक्यूट करें, एक्सचेंज के अंदर आप एग्जीक्यूट करें ट्रेड को। यहाँ पर सिर्फ आप ये पेपर ट्रेडिंग करेंगे। पेपर ट्रेडिंग में ये ट्रेड का पैनल आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर, इसको मैं ज़रा हाइड करता हूँ, यहाँ पर आपके पास चीज़ें आ रही होंगी। ये मार्केट है, मतलब कि जो मार्केट की प्राइस चल रही है इसी पर ये ट्रेड ओपन होगी। लिमिट है, अगर आपने कोई लिमिट का ऑर्डर लगाना है, जैसे कि मैं इसको लगा दे तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 2936.81 पर जब आएगी मार्केट तो मेरी ओपन लॉन्ग करूँगा तो मेरी पोजीशन ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब स्टॉप लॉस आपने कहाँ पर रखना है? ऑब्वियसली जहाँ पर ट्रेड की एग्जीक्यूशन होगी उसके ऊपर या नीचे ही होगा। अगर लॉन्ग होगी तो उसके नीचे होगा, अगर शॉर्ट होगी तो ऊपर होगा। ये इस तरीके से करना है। ठीक है। अब मार्जिन यूएसडीटी है कि आप कितना मार्जिन यूज़ करना चाहते हैं। बैलेंस है, परसेंटेज बैलेंस है कि आपके पास जितना बैलेंस है उसके कितने परसेंट आप ट्रेड में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। या फिर आपका यूएसडी रिस्क, आप कितने डॉलर रिस्क पर लगाना चाहते हैं। या परसेंटेज रिस्क कि जितना आपके पास बैलेंस है उसकी कितना परसेंट आप रिस्क पर लगाना चाहते हैं। ये जो सा एग्जीक्यूशन के लिए है सारा। ये सेल है, ये मतलब सेल मतलब शॉर्ट है, बाय मतलब लॉन्ग है। ठीक है। इसमें इतना ही कुछ था। ये पूरे का पूरा ट्रेडिंग व्यू का लेक्चर था। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। हमेशा फ्री वर्जन यूज़ करें, ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज़ करें। अगर इसकी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सब्सक्रिप्शन आपको कितने की मिलेगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपग्रेड पर आप जाएंगे, अपग्रेड में ये देखें असेंशियल $14 पर मंथ प्लस जो सा है $28.29 पर मंथ है। उसके बाद प्रीमियम जोन सा है $56.49 पर मंथ। एक्सपर्ट जोन सा है वो $99.95 पर मंथ और अल्टीमेट $199.95 पर मंथ। ज़रूरत ही नहीं है इसको खरीदने की। ये सारे नीचे इसके डिस्क्रिप्शन है कि इस प्लान के अंदर अगर आप ये लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ये प्लान लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ये प्लान लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ये सारे इनके डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है इसको खरीदने की। ठीक है। आप फ्री वर्जन यूज़ करें, फ्री वर्जन बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कहीं से आपको कोई समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। बार बार पूछें। पहली बार देखने से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती। आप बार बार देखें, बार बार सर्च करें। दुआ में याद रखना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।